Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम सभी दोस्तों का। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। मित्रों, शिक्षण वीडियो का मॉडल पेपर नंबर 31 है ये। कल का जो मेगा टेस्ट लिया था, आशा करता हूँ वो टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा साथियों। शिक्षण वीडियो के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर 31 टेस्ट में। दोनों लेवल हेतु शानदार है, 15 सही कर दो साथियों। देखिएगा, बहुत ही अच्छे और लाजवाब क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल पूरे ही क्वेश्चन देखने को आपको देखना चाहिए। मैं एक निजी सुझाव दूंगा, 20 ही क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए कि अगर 15-20 मिनट का वीडियो है तो आप स्पीड बढ़ा करके 10 मिनट में 20 को पूरा कर सकते हैं। मित्रों, देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को कठोरता से ले और स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो मित्रों, जो भाषा की कक्षा है, लैंग्वेज की क्लास है, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो खुद जो शिक्षक है उसकी लैंग्वेज प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, बच्चों को आसानी से समझ में आए, उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ सके। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। कल जो मेगा टेस्ट लिया था, बताइए कैसा लगा साथियों वो मेगा टेस्ट। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा उसके भी, क्योंकि उसमें तो इतने ज़्यादा कमेंट है कि मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ सारे कमेंट। क्योंकि साथियों, आपके लिए वापस टेस्ट तैयार किया जा रहा है। 1 या 2 दिन बाद आपके वापस टेस्ट नंबर जो है वो 4th मेगा टेस्ट आ जाएगा। 3 टेस्ट ले चुका हूँ, 2 टेस्ट तो अभी 2-4 दिन में ही ले लिए हैं और 1 टेस्ट मैंने लगभग 15 दिन पहले लिया था साथियों। तो अब 4था टेस्ट आएगा आपके मेगा टेस्ट। चलिए 1 या 2 दिन बाद आपके टेस्ट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं साथियों। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों का अर्थ जानना, उस वाक्य की भाषा संरचना करना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना और उस भाषा का व्याकरण जानना। तो मित्रों, भाषा पर यदि आपको अधिकार प्राप्त करना है तो शब्दों का अर्थ जानने से अधिकार प्राप्त नहीं होता है। भाषा की संरचना, ये चीज़ें जरूरी है अधिकार के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करो। क्योंकि अगर आप उस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे तो बिल्कुल वो भाषा आपके अधिकार में आ जाएगी, बिल्कुल आप उस भाषा पर अधिकार कर लोगे। मित्रों, तीसरा विकल्प सही है भाई। ये व्याकरण जानना, भाषा संरचना जानना, अर्थ जानना, विद्वान बनना वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप उस भाषा का प्रयोग करोगे उस पर उतना ही अधिक अधिकार आपका होगा साथियों। तीसरा विकल्प सही है दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। हर्बर्ट के 4 सोपानों में इस सोपान को 2 भागों में बांटा गया है, स्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था और प्रयोग। तो मित्रों, हर्बर्ट ने जो दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु 4 सिद्धांत दिए थे, उनको 5 भागों में बांटा था। और जो पहला था स्पष्टता, इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक तो प्रस्तावना और एक प्रस्तुतिकरण। तो साथियों, विकल्प नंबर 1 सही है तीसरे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर साथियों। संपूर्ण से अंश की ओर के सिद्धांत पर आधारित है। दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना, नील पत्र और इनमें से कोई नहीं। तो आप कोई नहीं को तो बाहर निकाल दीजिए साथियों। ब्लूप्रिंट जो होता है वो अंश से, संपूर्ण से अंश की ओर ऐसा नहीं होता है इसमें, बल्कि जो इकाई योजना होती है साथियों, ये संपूर्ण से अंश की ओर के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्योंकि इकाई योजना में मैक्सिमम एक इकाई योजना में 6 दैनिक पाठ योजनाओं को शामिल किया जाता है, तो संपूर्ण चीज़ें एक साथ फिर उसको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाई जाती है, संपूर्ण से अंश की ओर। तो मित्रों, दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। साथियों, प्रश्न नंबर 5 पाएंगे, लेकिन सूचित कर दूं इसके बाद साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चनों का टेस्ट आ रहा है। बहुत ही अलग, शानदार और विशिष्ट लेवल साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चनों का। और उसके बाद में कक्षा 6 आरबीएससी की जो सामाजिक की पुस्तक है साथियों, भूगोल की, पूरे 7 पार्ट है और 7 पार्टों में अंदर में से क्वेश्चन लिए गए हैं। लगभग 7 यूनिट में से 60 क्वेश्चन आरबीएससी कक्षा 6 सामाजिक की भूगोल की बुक से आ जा रहे हैं। पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन ओनली एक ही वीडियो में। तो वो गोल्डन बोल सकते हो आप, जिसको गोल्डन क्वेश्चन बोलते हैं ना, उन प्रश्नों को वहाँ पर एक ही वीडियो में
आरबीएससी की कक्षा 6 की पुस्तक से एसएसटी भूगोल की पुस्तक है, उससे 60 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आज। इसके बाद साइकोलॉजी का और उसके बाद आरबीएससी का लेवल 1 और 2 दोनों के लिए गोल्डन चीज़ें हैं साथियों, उसको मिस मत कर देना गलती से भी। चलिए, आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कितनी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, वे क्या जानते हैं और क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो मित्रों, पोर्टफोलियो जो फाइल होती है, आकलन कर रहे हो आप बच्चों का, तो उसके बारे में पोर्टफोलियो बताती है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, कौन सी चीज़ को कैसे सीख रहे हैं, कितना समय लग रहा है, कहाँ तक सीखा है इत्यादि। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। विद्यालय में विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन की साक्षियों का संकलन कहलाता है। मूल्यांकन, अधिगम, अनुभव, उद्देश्य और लक्ष्य। पूछ क्या रहा है? विद्यालय में, स्कूल में छात्र के व्यवहार परिवर्तन के साक्षियों का संकलन। तो साथियों, जो बालक में व्यवहार परिवर्तन हो रहा है उनका संकलन को हम कहते हैं मूल्यांकन। किस नाम से जानते हैं साथियों? उसको मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7। सहायक सामग्री का महत्व है विषय वस्तु को रोचक एवं सरल बनाने में, कला प्रदर्शन में, गलतियां दूर करने में और सही मूल्यांकन में। तो मित्रों, सहायक सामग्री टीचिंग एड्स जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा महत्व क्या होता है कि वो विषय वस्तु को सरल और रोचक बनाती है साथियों। आसानी से बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं जो चीज़ छात्रों को अध्यापक पढ़ा रहा है। किसके माध्यम से? टीचिंग एड्स या सहायक सामग्री के माध्यम से। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। ऐसा नहीं है कि कला का प्रदर्शन करना सहायक सामग्री है, गलतियां दूर करना सहायक सामग्री है या सही मूल्यांकन में इनका महत्व तो होता है, लेकिन सबसे बेस्ट महत्व क्या है? विषय वस्तु को सरल और रोचक ये बना देती है साथियों। ओनली प्रथम विकल्प 7th में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयुक्त की जाती है वो है श्यामपट्ट, लपेट फलक, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड। तो चित्रात्मक सामग्री मतलब ऐसी सामग्री जिस पर चित्र बने होते हैं, तो उनको किस पर प्रदर्शित किया जाता है? मित्रों, लपेट फलक पर नहीं, श्यामपट्ट पर नहीं, बुलेटिन बोर्ड पर नहीं, बल्कि जो फ्लैनल बोर्ड होता है वो इसीलिए होता है कि जो चित्रात्मक सामग्री है वो उस पर प्रदर्शित करे, चित्र उस पर लगाया जाए। खादी का एक मोटा सा कपड़ा होता है साथियों। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। छात्रों को मानचित्र पढ़ाने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्न में से किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानोपयोग, कौशल, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक। तो साथियों, बच्चों को आप मानचित्र पढ़ा रहे हो, उससे व्यवहारगत परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम कहेंगे कौशल। क्या कहेंगे साथियों? कौशल, क्योंकि मानचित्र मतलब चित्र की बात की जा रही है। चित्रात्मक सामग्री कौशल के अंतर्गत आएगी। अगर यूँ आता कि मानचित्र के माध्यम से एक बालक है जो मानचित्र की परिभाषा बता रहा है, तो फिर वो ज्ञानात्मक में आ जाता साथियों, लेकिन व्यवहारगत परिवर्तन को हम कौशल में रखेंगे। 9वें में आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत के स्पष्टीकरण की विधि है? प्रदर्शन विधि है, वाचन विधि है, सैनिक विधि है या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, न्यूनतम साधन यदि आपके पास है, उन न्यूनतम मतलब कम से कम साधनों के माध्यम से आप सिद्धांत को स्पष्टीकरण करोगे तो उसको कहा जाता है प्रदर्शन विधि। क्योंकि प्रदर्शन विधि में एक ही अगर अपने पास कोई सी भी एक चीज़ है और उसका प्रदर्शन करके आप आसानी से एक बड़े समूह को आप आसानी से समझा सकते हो साथियों। सिद्धांतों का स्पष्टीकरण बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। विकल्प नंबर 1 सही है 10वें में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 11। अव्याकृति विधि का अर्थ है व्याकरण के नियम की अलग से जानकारी देना, भाषा की जानकारी, भाषा के साथ ही व्याकरण की जानकारी या भाषा और व्याकरण की अलग अलग जानकारी।
तो मित्रों अव्याकृति जो विधि है व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत, तो इसमें क्या होता है, भाषा के साथ ही व्याकरण की जानकारी दी जाती है। भाषा की नहीं, व्याकरण की जानकारी भाषा के साथ देते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं साथियों। इसलिए ओनली थर्ड विकल्प यहाँ 11वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। शिक्षक की देखरेख में शिक्षण किस विधि में कराया जाता है? कहानी विधि में, भ्रमण विधि में, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में और प्रश्नोत्तर विधि में। तो मित्रों शिक्षक की देखरेख में, अब देखरेख ही कर रहा है शिक्षक, तो कहानी में तो खुद ही बोलता है, प्रश्नोत्तर में प्रश्न पूछता है, भ्रमण या पर्यवेक्षित अध्ययन, तो साथियों भ्रमण विधि में छात्र खुद अवलोकन करते हैं, लेकिन जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है इसमें शिक्षक क्या करता है साथियों, देखरेख करता है। शिक्षक क्या करता है, पर्यवेक्षित अध्ययन, अध्ययन कौन करेगा, छात्रों का अध्ययन कौन करता है साथियों, देखरेख कौन करता है, शिक्षक। तीसरा विकल्प आपका 12वें क्वेश्चन में राइट है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 13। परियोजना विधि का आरंभ हुआ कौन से देश में हुआ? भारत में हुआ, अमेरिका में हुआ, चीन में हुआ या इंग्लैंड में हुआ? तो साथियों परियोजना विधि में सोपानों की संख्या 6, जनक, किलपेट्रिक, विचारधारा प्रयोजनवादी, करके सीखने पर आधारित, और किसकी विचारधारा पर आधारित है साथियों, जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर आधारित। 4-5 फैक्ट मैंने बताए हैं। सबसे पहले प्रयोग इसका हुआ था अमेरिका में। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। याद रखिएगा एक एक फैक्टों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। चलिए प्रश्न नंबर 14। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूलतः स्रोत माना जाता है संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और रूसी। तो जो भाषा शिक्षण की सूत्र विधि है मूल रूप से साथियों ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। किस भाषा से उत्पन्न हुई है? संस्कृत से। प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 14 में। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 15। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का अभिप्राय है। वाचिक अभिनय द्वारा अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना, कई छात्रों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना और अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। तो मित्रों जो वाचिक अभिनय होता है, वाचिक अभिनय में अध्यापक नाटक नहीं करता है, बल्कि जो छात्र हैं ये विभिन्न पात्रों के संवादों को बोल कर के अभिनय करते हैं साथियों। वाचिक अभिनय कहलाता है, बोल कर के, वाचिक मतलब बोल कर के। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखें साथियों। प्रश्न नंबर 16 क्या है? 16 क्वेश्चन को देखना आप। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। एक रूप होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो साथियों रचना शिक्षण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2। देखिएगा दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 16 में। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है साथियों, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। दूरस्थ विधि, द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि और सूत्र विधि। तो चारों भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चारों भाषाई कौशलों का विकास कौन सी विधि से किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। देखिए चारों भाषाई कौशलों का विकास दूरस्थ विधि से तो होगा नहीं, द्विभाषी से भी नहीं, सूत्र से भी नहीं, बल्कि जो अनुकरण विधि होती है साथियों, अनुकरण के माध्यम से आप बालक में चारों भाषाई कौशलों का विकास कर सकते हो। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्रों में नवागंतुक है। नवागंतुक मतलब नई चीज। फेल्ट बोर्ड, रेडियो, तुरई और इनमें से कोई नहीं। तो तुरई तो बहुत दिनों से चली आ रही है, रेडियो भी बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन जो फेल्ट बोर्ड है साथियों ये शिक्षा के क्षेत्र में नवागंतुक के रूप में जाना जाता है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में, कोई नहीं वाला तो यहाँ गलत है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में दृश्य श्रव्य सामग्री को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर उपागम, हार्डवेयर उपागम, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों दृश्य श्रव्य सामग्री, देखिए जो मशीनों से संबंधित चीज़ें होती है उनको शैक्षिक प्रौद्योगिकी में दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीनों को हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रखते हैं,
जबकि जो मशीनें नहीं हैं उनको सॉफ्टवेयर उपागम में, जैसे शामपट्ट है, पुस्तक है, अखबार है, चित्र है, ये सॉफ्टवेयर। रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, अन्य कोई भी प्रोजेक्टर वगैरह जो भी है वो हार्डवेयर उपागम। तो साथियों दृश्य श्रव्य हार्डवेयर में ही रहती है अधिकतर, इसलिए दूसरा विकल्प सही है 19वें में। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 20। द्रुत पाठ महत्वपूर्ण होता है, सस्वर वाचन में महत्वपूर्ण होता है, वर्तनी गत अभ्यास में महत्वपूर्ण होता है, मौन वाचन में महत्वपूर्ण होता है, या उच्चारण अभ्यास में महत्वपूर्ण होता है। द्रुत का मतलब होता है तीव्र गति से पाठ को पढ़ना। तो उच्चारण में तीव्र गति से नहीं पढ़ते हैं, सस्वर वाचन में भी नहीं, वर्तनीगत अभ्यास में भी नहीं। साथियों अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर करना नहीं भूले। कितने क्वेश्चन हुए जरूर बता कर जाए। बल्कि मौन वाचन में द्रुत पाठ महत्वपूर्ण होता है साथियों। तीसरा विकल्प सही है 20वें क्वेश्चन में। देखिएगा इसके बाद साइकोलॉजी का 30 क्वेश्चनों वाला टेस्ट और RBSC क्लास 6 की सामाजिक की भूगोल वाली जो बुक है 2019-20 के सत्र की, उससे 60 क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही वीडियो में 7 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, अंदर से क्वेश्चन बनाए गए, तो उसको भी जरूर देखिएगा। वो सबसे बेहतरीन वीडियो है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।